आपके हक की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता है CNBC आवाज। इसीलिए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठे तो सबसे पहले हमने उठाई आपके हक की आवाज। क्या फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल को कोई पैसे नहीं दिए इसके लिए, ताकि इंडिया में कायम रहे साइबर स्वराज। ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और इंटरनेट पर अपनी आजादी कायम रखिए। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। इस साल अप्रैल में इंटरनेट का गला घोटने की कोशिश की गई। तब CNBC आवाज ने मुहिम छेड़ी इंटरनेट को आजाद रखने के लिए। हमारी कोशिशों के बाद लाखों की तादाद में लोगों ने TRAI को चिट्ठी लिखी, DOT की कमेटी बनी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई इस पर। अब एक और प्रयास किया जा रहा है इंटरनेट को काट कर हिस्सों में परोसने का। इसका नाम है फ्री बेसिक्स। इसलिए ही इन दिनों जैसे ही आप सुबह अखबार खोल रहे हैं, आपको 2 पन्नों का फुल पेज विज्ञापन देखने को मिल रहा है। इसमें फेसबुक आपसे अपने फ्री बेसिक्स के लिए समर्थन मांग रहा है। लेकिन ये फ्री बेसिक कितना फ्री है, इससे नेट न्यूट्रलिटी को कितना नुकसान होगा, इसका आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं mouthshut.com के फाउंडर फैसल फारूकी, मीडियानामा के फाउंडर और फ्री इंटरनेट के क्रूसेडर निखिल पाहवा, साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल और बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अरविंद गुप्ता। स्वागत है आप सबका। निखिल, हमको समझाए कि अप्रैल में जब ये पूरा कैंपेन चला और ट्राई को पता चल गया कि लोगों का मूड क्या है, उसके बाद अब फिर से ये प्रयास क्यों शुरू हो गया है इंटरनेट को काट कर अलग अलग हिस्सों में लोगों को देने का? देखिए तमन्ना, वो जो अप्रैल में जो ट्राई ने कंसल्टेशन किया था, उसका अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आई है। ये एक अगली रिकमेंडेशन है जिसमें उन्होंने उसका एक हिस्सा लिया है, जो जीरो रेटिंग है, जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है, जिनके अंडर फ्री बेसिक्स और एयरटेल जीरो जैसी सर्विसेज आती हैं, उनको अलग से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये उसका एक तरह से फॉलो अप है, पर हमें ये डर है कि जो पिछली बार जो लाखों लोगों ने सबमिशंस भेजी थी, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए ट्राई को। नहीं, और आगे से आप देखिए कि कितना अग्रेसिव कैंपेन शुरू हो गया है फ्री बेसिक्स को लेकर। तो चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक तेलंग के पास, जो समझाए लोगों को कि ये फ्री बेसिक्स, हर जगह होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, अखबार में विज्ञापन है। अभिषेक, आखिर ये फ्री बेसिक्स है क्या? देखिए, दरअसल ये फ्री का माल बेचने की साजिश आप इसे कहें या जो भी कहें, फ्री बेसिक दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इंटरनेट पर फोन का डेटा प्लान लिए बिना भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। लेकिन इस जो फ्री बेसिक की सुविधा में है, इसमें फेसबुक या उसके पार्टनर साइट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपके जो इंटरनेट है उसका मतलब सिर्फ फेसबुक और ऐसी चुनिंदा साइट्स ही होंगी जिन्हें फेसबुक ने आपके लिए चुन के रखा है। यह बात सीधे सीधे नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है और सरल शब्दों में बोलें तो फ्री का झांसा देकर इंटरनेट पर मौजूद हर साइट को देखने की आपकी आजादी को छीना जा रहा है। यहां मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि फ्री बेसिक सिर्फ रिलायंस के कम्युनिकेशन के नेटवर्क के ग्राहकों के लिए ही है और ट्राई ने इस पर भारी आपत्ति उठाई है, जिसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने इसे होल्ड पर डाल दिया है। और अब फेसबुक को यही डर सता रहा है कहीं उसके फ्री बेसिक्स को भारत में बंद ना कर दिया जाए, इसीलिए ये अखबार पे आपको 2 पन्नों के ऐड देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े। चलिए, वैसे इसका डेडलाइन जहां तक ट्राई को अपनी बात आपको बतानी है वो 30 दिसंबर है, तो समय ज्यादा बचा भी नहीं है। पवन दुग्गल जी, हमको समझाए कि इससे कैसे बचा जाए और फ्री बेसिक्स का ये मिथ लोगों को बताना कितना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति आपको कुछ चीज फ्री देता है तो हमें इस बात का आभास होना पड़ेगा कि दुनिया भर में कोई फ्री भोजन नहीं होता, मुफ्त भोजन नहीं होता। और जब भी कोई फ्री लंच आपको दे रहा है तब प्रोडक्ट आप हो जाते हैं। और फ्री बेसिक्स जो है कुछ ऐसा ही कार्यक्रम है जो आपको हाथी के दांत दिखा के कुछ और रहा है, लेकिन हाथी के दांत जो खाने वाले हैं उसको छुपा रहा है। मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो हमारा संविधान जो है हम सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है। उसी के अंतर्गत आपका इंटरनेट का एक्सेस करने का अधिकार है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फ्री बेसिक्स की बात माने तो चाहते हैं कि आप हमारी दृष्टि से दुनिया को, इंटरनेट को देखें
और हमारे जो कलर्ड पर्दे हैं, जो कलर्ड ग्लासेस हैं, उनके दृष्टिकोण से ही आप दुनिया देखें और किसी दृष्टिकोण से ना देखें, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो डेटा है वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है, प्रलोभन देना चाहते हैं कि साहब मुफ्त है, इसलिए आपको बहुत सारा सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि जब भी आप उनके वॉल्ड गार्डन वॉल के बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि TRAI ने सही काम किया है। आज के संदर्भ में जब भारत की पॉलिसी पोजीशन स्पष्ट नहीं हो पाई है और जब सरकार ने एक निर्णय लेना है, तब उससे पहले इस तरह की अगर कोई स्कीम्स आती हैं तो उनको रोकने में ही बेहतरी होती है, भारतवर्ष की और भारतीय नागरिकों की भी। नहीं तो फैजल फारूकी जी, इसमें हमको समझाए कि ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि पिच कैसे किया जा रहा है कि गांव-गांव में इंटरनेट मिलेगा, जिनके पास पैसे नहीं है उनको इंटरनेट मिलेगा। इसमें देखिए फेसबुक का ये मेन मुद्दा ये है कि हम उन लोगों को इंटरनेट पहुंचा रहे हैं जिनके पास आज सुविधा नहीं या पैसा नहीं है, जिनके पास पैक खरीदने का। लेकिन मेरे हिसाब से एक हद तक तो उनका जो जाहिरी तौर पे जो विजिबली वो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी बड़ी साजिश जो मैं कहूंगा वो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज फेसबुक की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी अमेरिका में मार्केट मैक्स हो गई है, यूरोप में सारे लोग ने उनको साइन अप कर लिया है। अब फेसबुक को हमेशा ग्रोथ दिखाना है, उनके अब ज्यादातर ग्रोथ अब इंडिया से ही हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर उनके पास नए नए कस्टमर्स नहीं आएंगे तो उन्होंने एक समझ लीजिए ये जो फ्री बेसिक प्लान है वो एक इंटरनेट को प्रमोट करने का प्लान नहीं है, ये कोई नया डेटा पैक का प्लान नहीं है, ये सिर्फ फेसबुक को प्रमोट करने का प्लान है। लेकिन अब वो जाहिर सी तौर पे वो दिखा नहीं सकते हैं कि सिर्फ फेसबुक का है, तो उन्होंने पार्टनर्स इन्वॉल्व करना शुरू किया कि आप फेसबुक से पार्टनरशिप करिए। हमारा जो ऑपोजिशन है इनसे कि आप खाली अपने पार्टनर्स को क्यों, अगर आप इतने ही दयालु हैं, अगर आप इतना ही लोगों की इच्छा रखते हैं कि सब लोग इंटरनेट और ऑनलाइन आ जाएं, जो कि पूरा देश चाहता है, प्राइम मिनिस्टर जी भी चाहते हैं कि सब लोग ऑनलाइन आ जाएं, तो आप ओपन इंटरनेट को सब्सिडाइज करिए, मतलब आप बैंडविड्थ फ्री दीजिए। आप ये मत बोलिए कि ये फ्री बेसिक प्लान में फला साइट आएंगी और वही आपको फ्री में। नहीं, लेकिन इसमें जैसे वो कह रहे हैं कि हम उन वेबसाइट से या उन कंपनियों से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम रिलायंस कम्युनिकेशन से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो फ्री हुआ एक तरह से। देखिए फ्री तो हुआ, लेकिन एक तरह से वो अपने पार्टनर्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आज हमारी कंट्री में नई नई वेबसाइट्स खुल रही हैं, लाखों करोड़ों बच्चे आज इस अपने स्टार्टअप्स में या सोच कर रहे हैं कि हमारी एक ऐप बने, हमारा कोई स्टार्टअप हो। उन बच्चों को हम और बढ़ावा देने की जगह फ्री बेसिक में हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेसबुक देमसेल्फ आज सिर्फ 800 लोग उनके पार्टनर्स हैं। मतलब अच्छा, वो 800 कौन है हमको नहीं पता, लेकिन यहां तो हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों एप्स हैं। अगर वो ऐप फेसबुक से या फ्री बेसिक में पार्टनर नहीं है तो आप उसको फ्री डेटा प्लान में या फ्री बेसिक प्लान में नहीं एक्सेस कर पाएंगे। और यही हमारा मेन मुद्दा है कि अगर फ्री बेसिक लाना है तो उसको ओपन इंटरनेट सबके लिए लाइए। तो अब ज्यादा हम बात करेंगे कि इसके ऑप्शंस क्या है, लेकिन अब बात करते हैं अरविंद गुप्ता से। वो बीजेपी के IT सेल के हेड हैं। गुप्ता जी, आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो आपकी सरकार इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार तो ऑलरेडी कर चुकी है। सरकार ने TRAI, जो अभी तो कंसल्टेशन प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन TRAI ने ऑलरेडी इसके ऊपर इसको रिलायंस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको विड्रॉ किया जाए तब तक फाइनल पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं होती है। सरकार तो क्लियरली कह चुकी है कि हम नहीं, मेरे को पूरा जवाब देने दीजिए। सरकार क्लियरली कह चुकी है कि हमें इसमें जब तक फाइनल हमारा इसका डिसीजन नहीं हो जाता, और बहुत मल्टी स्टेक होल्डर मल्टी प्रोंग डिस्कशन है। एक TRAI का डिस्कशन चल रहा है, एक DOT में उनकी रिपोर्ट बन चुकी है, और एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर बैठी हुई है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, इंटरनेट का सारा जो ये नेट न्यूट्रलिटी का विवाद है, तो ही तो सरकार अपना कुछ निर्णय ले पाएगी। नहीं, आपकी बात कहने में तो ठीक है, लेकिन इस बीच मैं आपको मेरा कंटेंशन बताती हूँ अरविंद गुप्ता जी। रोज फेसबुक अपने लाखों यूजर्स को एक प्री फिल्ड फॉर्म देता है, जिसमें वो कहता है आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी बात आ जाएगी। वो हर अखबार में विज्ञापन दे रहा है। दूसरी तरफ से कोई नहीं है कहने के लिए कि ये असलियत है, ये आपके दोनों ऑप्शंस है, यानी पूरा प्रोसेस एक तरफ झुका हुआ है। देखिए ऐसा है, अभी हम किसी भी तरफ से, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं
कि भाजपा और भाजपा लेड जो मोदी गवर्नमेंट है, आज की डेट में हमने नेट न्यूट्रलिटी के सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और कोई अभी तक फाइनली गवर्नमेंट ने कोई व्यू लिया ही नहीं है फाइनल। और जब कोई व्यू नहीं लिया है फाइनल, तो उसके अंदर अगर जैसे फेसबुक में आपने बोला फ्री बेसिक्स इन्होंने जो लॉन्च किया है, उसमें अपना एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी कर रहे हैं, उससे उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो एज अ कंज्यूमर सर्विस नहीं ऑफर कर सकते। इसके ऊपर ट्राई ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। लेकिन कर रहे थे तो फिर निखिल पावा अगर अभी तक लॉ क्लियर नहीं है तो वो कैसे फिर ये सर्विस अवेलेबल कैसे थी इतने दिन? नहीं देखिए अरविंद जी, आप देखिए कि उनको वो किस तरह से वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है होर्डिंग्स में, सिनेमा में ऐड में, न्यूज़पेपर्स में एड्स में, टीवी पे एड पे, वो पैसा अगर वो डेटा देने के लिए लगा देते तो फिर कितना फायदा होता। ये तो मतलब जो निखिल मेरे दोस्त एक बात बताइए, हम फेस हाँ जी हाँ, तो वो तो हम लोग यहाँ पर फेसबुक की जो internet.org मुंह से निकलता है बार बार, फ्री बेसिक है तो वही स्कीम है तो वही इसलिए आप नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करने काम हो रही है। जो भी इनका प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म इनका प्लेटफॉर्म है। हम इनको वो किस भी माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, एडवर्टीज के माध्यम से जो भी करना चाहे वो उनका आउटलुक है। कोई सरकार उसमें दखल नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अरविंद जी काउंटर कहाँ है? कहाँ TRAI भी अखबार में विज्ञापन निकाले ना और लोगों को बताए कि ये है कंसल्टेशन पेपर, ये है सवाल, ये आपका आखिरी, किसी को पता ही नहीं है। आप निखिल पावा पे डिपेंड करेंगे कि वो लोगों को उजागर करेंगे। अगर आप देखिए ब्राजील में नहीं अगर आप देखिए आज की डेट में देखिए दोनों चीज है। लेट मी बी वेरी क्लियर था। हाँ जी देखिए मैं बहुत क्लियर बात कहना चाहूंगा। हमने क्लियरली बोला है नेट न्यूट्रलिटी के जो जिस पक्ष में है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए सक्सेसफुल होगा, डिजिटल डेमोक्रेसी के लिए सक्सेसफुल होगा, डिजिटल इंडिया के लिए सक्सेसफुल होगा, हमने इसका पूरा सहयोग किया है। लेकिन अगर कोई इसमें ऐड निकालता है और अपना जो कुछ करना चाहता है, उसमें उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका फ्रीडम ऑफ राइट है। हम दोनों चीज को वो कर नहीं सकते, इट विल बी रॉन्ग। बट इसका ये मतलब नहीं है हम कह रहे हैं आप फेसबुक के ऐड बंद करवा दीजिए। हम कह रहे हैं कि TRAI की विज्ञापन कहां पर है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐड बंद कराइए। मैं एक छोटी सी चीज है, ब्राजील में भी उन्होंने इस तरह के ऐड चलाए थे। ब्राजील के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने फेसबुक को पुल अप किया था मिसलीडिंग ऐड दिखाने के लिए। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं अभी। और इस मामले में एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को स्टेप करना चाहिए। ASCI कहाँ है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर उसके अंदर आपको बिल्कुल जो आप बात कह रही हैं तमन्ना जी, दैट इज अ वैलिड पॉइंट। अगर वो कोई गलती, कोई भी अगर पेप्सी, कोक, एयरटेल कोई भी गलती कुछ करता है, तो उसके कॉम्पिटिटर्स और उसके जो विरोधी होते हैं वो उसकी ASCI में कंप्लेंट करते हैं, तो वो पाथ पे जाना चाहिए। लेकिन हम कोई ऐसा गवर्नमेंट हम उसमें पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। अच्छा, हम कंज्यूमर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ओके, वैलिड क्वेश्चन है आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक और सवाल हम पूछेंगे कि अप्रैल में जो लाखों की तादाद में लोगों ने अपने व्यू व्यक्त किए थे, उस व्यू को इस पेपर में माना जा रहा है या नहीं, ये सवाल भी हम लौट के पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। इंटरनेट को आजाद रखने की लड़ाई जारी है। CNBC आवाज पर फ्री बेसिक्स का पर्दाफाश हम यहां पर कर रहे हैं। पवन दुग्गल जी, जिस तादाद में लोगों ने अपनी राय व्यक्त की अप्रैल में इस साल, लाखों के तादाद में लोगों ने ईमेल भेजे, अब फिर से उसके बाद किस चीज पर सवाल लेकर बैठी है सरकार? देखिए, यहीं पर ही बात आती है कि हम लोगों को अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सरल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी आपके पास इनपुट्स आ रखे हैं उनको आपको पूरी तरीके एग्जामिन करके ट्रांसपेरेंट तौर पर लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि पहले अप्रैल का पेपर आया, फिर DOT का पेपर आया, फिर नई डेवलपमेंट हुई। हम एक राष्ट्र होने के नाते क्या नीति अपनाना चाहते हैं? अगर आप अपने नेताओं की अगर आप भाषण देखें या उनका आप स्टैंड देखें, तो वो स्पष्ट है कि भारत जो है नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन एक तरफ हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो सपोर्ट के क्या क्या मुख्य
पहलू होंगे जी। उस पर बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं हो पाई है। और जहाँ तक कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में की बात है, वो तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, क्यों तो बहुत चुप्पी काम साधे करने हुए की हैं? जरूरत है। और गुप्ता जी, मैं आपको बताती हूँ कंस्पिरेसी थ्योरी क्या चल रही है। कंस्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि भारत का बहुत ही क्लियर माइंड था नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, और फिर जब मार्क जकरबर्ग से मोदी जी मिले अमेरिका में सिलिकॉन वैली में, उसके बाद शायद चीजें बदल गई और एक दूसरा चांस रीलुक हो रहा है इस पर। देखिए, आप इस सवाल को मैं बहुत बारी पहले भी बोल चुका हूं। कंस्पिरेसी थ्योरीज आप लोग बनाते हैं, कोई कौन बनाता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो फेसबुक का टाउन हॉल मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जिसमें बोले थे, एक पब्लिक ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस किया था, उससे उस टाइम इंटरनेट और या आज का फ्री बेसिक्स का कोई संबंध बनाना बिल्कुल गलती है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली। नहीं तो कैटेगोरिकली आप डिसीजन लीजिए ना, इतना समय क्यों? नहीं, देखिए, कंसल्टेशन के बिना डिसीजन लेंगे तो वो भी गलती होगा। आप हर किसी को कंसल्टेशन करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम को हमने जो पवन दुग्गल जी ने बात बोली है, हम सब लोग इस चीज से सहमत ही हैं। मैं लेकिन उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो अभी जो नया कंसल्टेशन आया है उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, टेक्निकलिटी में जाएं और हेडलाइंस में ना जाएं, तो उसके अंदर जो डिफरेंशियल प्राइसिंग, जिसको जीरो रेटिंग प्लान्स या डिस्क्रिमिनेशन ऑन कॉस्ट बोला जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी टिप्पणी करी गई है और उसको बोला गया कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसकी, और उसमें हर किसी का फीडबैक और आप उसको नहीं देखिए, आप हर चीज में मेरे को बोलने दीजिए। आप ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो एक बहुत अहम मुद्दा है जीरो रेटिंग का, उसको अलग हटाकर जो दूसरे मुद्दे उस पर ज्यादातर सहमति बनी हुई है कि जो नहीं, तो सहमति अभी तक क्यों नहीं बनी? फाइनल डिसीजन क्यों नहीं आया? क्या कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी। क्या फ्री में वाकई कुछ चीज मिल सकती है? और फ्री बेसिक्स पर ही यह सवाल बन रहा है। नेट न्यूट्रलिटी फिर से खतरे में है। फैजल फारूकी जी, फेसबुक को विज्ञापन देने से कोई नहीं रोक सकता, हम कह भी नहीं रहे कि उनका विज्ञापन बंद करो, लेकिन यहां सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वो भारत के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें? देखिए, पहली बात तो तमन्ना, आपने बहुत सही सवाल किया है। फेसबुक को कोई मना नहीं कर सकता है, वो चाहे झूठ या सच विज्ञापन दें, ऐड दें, उसका एक अलग मामला बनता है। अगर आपको उनकी ऐड से कुछ एतराज हो तो आप उसको जाके कंप्लेंट करिए, SCI ब्रॉडकास्ट कंट्रोल में बोलिए अगर वो टीवी पे ऐड देते हैं। लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि अब ये तीसरा कंसल्टेशन पेपर है, और ये मुझे लगता है कि इसमें हार और जीत या बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। कंट्री ने वर्डिक्ट दे दिया है, पूरे मुल्क ने करोड़ों ईमेल आए ट्राई के पास अप्रैल में, सेव द इंटरनेट का एक कैंपेन हुआ, और उससे सरकार को एक बहुत क्लियर मैसेज मिल गया है कि हमको एक न्यूट्रल इंटरनेट चाहिए। उसके बावजूद ये तीसरा पेपर आया है। तो पहली बात तो इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है कि हमको इस पे 3 पेपर किस चीज का इंतजार है अरविंद गुप्ता जी? नहीं, ये मैं इस बात में फैजल जी से सहमत नहीं हूं कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। टॉपिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज कोई एक ऐसा अभी मॉडल नहीं है जो आप इसको लेकर कॉपी एंड पेस्ट इंडिया के लिए कर सकते हैं। इंडिया को अपना मॉडल समझने की जरूरत है। जब भी मेरे से कोई कहता है कि इस देश ने ये किया, उस देश ने ये किया, मैं उससे डिसएग्री करता हूं कि अगर हमें सिर्फ यही करना था तो फिर हमें कोई कंसल्टेशन भी करने की क्या जरूरत? नहीं तो अरविंद जी, कोई टाइमलाइन तो होगा, कब तक फैसला हो जाएगा? टाइमलाइन है, इसके अंदर वेरियस कमिटी चल रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी की अभी कंसल्टेशन 2-3 महीने पहले तक चली रही थी, सब स्टेक होल्डर्स आए हैं। देखिए, पवन दुग्गल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि हमें अपना लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग को बहुत फास्टन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को के साथ एक तरह से कदम बढ़ा के रखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कंट्री के अंदर ये होता ही नहीं है। मैं इस पे एक बहुत जनरल चीज कह रहा हूं कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है और लॉ मेकिंग है बहुत स्लो चल रही है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर लॉकडाउन चलता है। इसमें फ्री बेसिक्स को भी पार्लियामेंट के इसमें मत उलझाइए। आप बताइए कि कब तक इस पर पार्लियामेंट का इसमें स्टैंडिंग कमेटी कब मैं ये नहीं कह सकता साफ एक फैसला होगा, एक अंदाजा दीजिए हमें अरविंद गुप्ता जी। अगले साल होगा, 2016 में होगा। 2016 में 10 दिन बचे। अक्टूबर बचे।
हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी जी 2016 ऑन द लाइटर साइड 30th को कंसल्टेशन चले किसी को तो इंटरनेट को बचाना होगा। जब तक सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ती लेकिन तो इसमें मैं CNBC आवाज ने ये मुहिम छेड़ी है। समय समाप्त हुआ है, लेकिन बहुत बहुत मैं शुक्रिया एक बात पूरी एंड में कह दूं जी। इसके अंदर एक बात मैं लास्ट वर्ड कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि Okay, सरकार my time's up. डिजिटल इंडिया को बहुत बिल्कुल अच्छी तरह समझती है और नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दे को डिजिटल बहुत इंडिया, अच्छी तरह स्टार्टअप से इंडिया समझना चाहती है और कहा तभी हो सकता है जब इंटरनेट आजाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार।